Hello guys, good morning. I am Urmila ma'am from Icon School GGC. तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का षष्ठ पाठ सदाचार अच्छा आचरण। आलस्य ही मनुष्याणा शरीरो अस्तो महान रिपु नास्ते उद्यम समो बंधु कृत्वा ये नाव शिदति। आलस्य ही मनुष्याणा शरीरो अस्तो महान रिपु। ये प्रथम श्लोक में कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्याणा शरीरो अस्तो महान रिपु, कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ते यदुम क्षमा बंधु कृत्वा ये नव सिद्धति, और उद्यम परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। इसलिए हमें कहा गया है कि हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, हमेशा परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। सव कार्य मद कुर्वित पूर्वाहे चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्तु न वा कृतम। सव कार्य मद कुर्वित पूर्वाहे चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्तु न वा कृतम। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि सव कल आने वाला, कार्य करने योग्य, अद आज कुर्वित करना चाहिए, च आपारिकम और दोपहर बाद करने योग्य कार्य पूर्वाहे दोपहर पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षा नहीं करती है मृत्यु कृतमस्ते, कि तुमने कार्य किया है या नहीं है। इस श्लोक में समय का उचित पालन करने के बारे में बताया है। शव कार्य मद कुर्वित पूर्वाहि चाप्राहि किम, कल जो काम करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। हमें जो कल काम करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। और जो पूर्वाहि चाप्राहि किम, और जो दोपहर बाद करने योग्य हैं उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। अर्थात इसमें कहा गया है कि हमें जो कार्य कल करना है उसे आज करना चाहिए, आज कर लेना है, और जो दोपहर बाद करना है उसे दोपहर के पहले ही कर लेना है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कृतमस्य न वा कृतम, कि तुमने कार्य किया है या नहीं किया है। मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगी कि तुमने काम किया है या नहीं किया है। इसलिए हमें अपना कार्य समय पर कर लेना चाहिए, कभी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज का काम अभी करना चाहिए, कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य भूरियात प्रिय भूरियात न भूरियात सत्यम प्रियम। सत्य भूरियात प्रिय भूरियात न भूरियात सत्यम प्रियम। प्रिय च नामृतम भूरियात ऐसा धर्म सनातन। ये जो तीसरा श्लोक है इसमें सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है और सत्य के बारे में बताया है कि सत्य भूरियात सदैव सच बोलना चाहिए। सत्य भूरियात प्रिय भूरियात सदैव सच बोलना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा लगने वाला सच बोलना चाहिए। न भूरियात सत्यम प्रियम, अच्छा लगने वाला सच बोलना चाहिए, कड़वा लगने वाला सच कभी नहीं बोलना चाहिए। और प्रिय च नामृतम भूरियात, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे धर्म सनातन, ऐसा हमारे आदिकाल से चला आ रहा है कि चले आने वाला धर्म है। इसमें कहा है कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, और वो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो अच्छा लगे। हमें हमेशा
सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। ये हमारे आदिकाल से सनातन धर्म की परंपरा चली आ रही है कि हमेशा हमें सत्य की पालना करनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्ये सत्यता तथा सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्ये सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्य न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, इस श्लोक में बताया कि हमें हमेशा हमारा व्यवहार सही रखना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में सदैव उदारता, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, मनुष्य के व्यवहार में हमेशा औदार्य सत्यता तथा ऋजुता, मनुष्य के व्यवहार में सदैव उदारता, सत्य का भाव, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। अर्थात हमें हमारे व्यवहार में हमेशा सत्यता, उदारता, कोमलता का भाव रखना चाहिए। चापी कौटिल्य न कदाचन, परंतु चापी कौटिल्य न कदाचन, परंतु कभी कुटिलता, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। हमें हमारे व्यवहार में हमेशा सत्यता, मधुरता, उदारता रखनी चाहिए। कभी भी हमारे व्यवहार में कौटिल्य नहीं रखना, टेढ़ापन, कुटिलता नहीं रखनी चाहिए। हमेशा हमारा व्यवहार सही, श्रेष्ठ और उत्तम रखना चाहिए। श्रेष्ठ जन गुरु चापी मातर पितर तथा मनुष्या कर्मणा वाचा सेवत सतत सदा। श्रेष्ठ जन गुरु चापी, श्रेष्ठ जन गुरु चापी मातर पितर तथा मनुष्या कर्मणा वाचा सेवत सतत सदा। मनुष्य, श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ उत्तम जन, श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु माता और उसी प्रकार गुरु चापी मातर, गुरु और माता और उसी प्रकार पिता की भी, पितर तथा और उसी प्रकार पिता की भी, मनुष्या मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवते सतत सदा, मन से, वाणी से और कर्म से सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति के गुण होते हैं कि वो अपने माता पिता और गुरु की हमेशा मन की शुद्धता से, कर्म से और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। अर्थात इस पाठ में हमें सदाचार के वचनों के बारे में बताया है। मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जन, मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रियासेन तथैव परिवर्जयत। मित्रेण कलह कृत्वा, मित्रेण कलह कृत्वा, मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जन, मित्रों से, मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। अर्थात मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा प्रियासेन तथैव परिवर्जयते, इति ज्ञात्वा प्रियासेन तथैव परिवर्जयते। ऐसा जानकर व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक उससे कलह से बचना चाहिए, अर्थात झगड़े की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। मित्र के साथ लड़ाई करके कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रहता। ये जानकर, ऐसा जानकर व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक, व्यक्ति को इति ज्ञात्वा प्रयासन, ये जानकर व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक तथैव परिवर्जयते, हमेशा उस कलह से बचना चाहिए, अर्थात झगड़े की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। सदाचार के माध्यम से हमें अपने विचार को हमेशा सही रखना चाहिए, कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अपना व्यवहार श्रेष्ठ बनाए रखना चाहिए। अपने माता पिता और गुरु और अपन से बड़े सभी की सेवा करना चाहिए और मित्रों के साथ हमेशा मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ में हमें ये सिखाया बताया गया है इन श्लोकों के माध्यम से, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है। कठिन शब्दार्थ, रिपु शत्रु, रिपु
शत्रु, उद्यम, परिश्रम, शरीरस्थ, शरीर में स्थित, अवसिदति, दुखी होता है, सौ, आने वाला कल, कुर्वित, करना चाहिए, पूर्वाहे, दोपहर से पहले, अपराहिकम, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनम्रतम, झूठ, सनातन, सदा से चला आ रहा हो, सयात, हो, औदार्यम, उदारता, रिजुता, सरलता, मधुरता, कोमलता, कौटिल्यम, कुटिलता, टेढ़ापन, सेवेत, सेवा करनी चाहिए, परिवर्ज्यते, बचना चाहिए, वाचा, वाणी से। क्वेश्चन आंसर है, पहले में सर्वांश श्लोकांश सस्वर गायत, श्लोकों का सस्वर वाचन करना है। उपयुक्त खताना समक्ष आम, अनुपयुक्त खताना समक्ष न इति लिखित, इनमें हाँ या ना में जवाब देना है। जो सही है उनके सामने हाँ और जो गलत है उनके सामने नहीं लिखिए। प्रातः काले ईश्वर स्मृत, प्रातः काले ईश्वर स्मृत, प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो हम प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करते हैं तो क्या आएगा? हाँ, आम, हाँ आएगा। अनरत ब्रियात, झूठ बोलना चाहिए, क्या झूठ बोलना चाहिए? नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन सेवते, मनसा श्रेष्ठ जन सेवत, श्रेष्ठ जनों की मन से सेवा करनी चाहिए, आम। मित्रेण कलह कृत्वा जन सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है क्या? नहीं। सौ कार्यम अद कृवित, कल करने योग्य कार्य को आज करना चाहिए, हाँ, हाँ सही है। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दो। क न प्रतीक्षते, क न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? मृत्यु, मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए? स्वरदा, हमेशा। की बुरियात, की बुरियात, क्या बोलना चाहिए? सत्यम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। केन सह खल कृत्वा नर सुखी न भवेत, केन सह खल कृत्वा नर सुखी न भवेत, किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता? मित्रेण, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। क महारिपु अस्माकं शरीर तिष्ठति, क महारिपु अस्माकं शरीर तिष्ठति, कौन सा मान शत्रु हमारे शरीर में स्थित है? आलस्यम, आलस्य मान शत्रु हमारे शरीर में स्थित है। रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण करुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। यहाँ पर उत्तर दे रखा है और हमें प्रश्न बनाना है। मृत्यु न प्रतीक्षति, मृत्यु न प्रतीक्षति, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? क न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती? तो क्या आएगा? मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। क्वेश्चन नंबर ख, खल कृत्वा नर दुखी भवति, खल कृत्वा नर दुखी भवति, झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है, तो इसका उत्तर आएगा की कृत्वा नर दुखी भवति, क्या करके व्यक्ति दुखी होता है? तो कलह करके व्यक्ति दुखी होता है। पितृकर्मणा सेवति, पितृकर्मणा सेवति, माता पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। कम कर्मणा सेवते, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए? तो पितृकर्मणा, माता पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता अच्छी होती है। व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या अच्छी होती है? तो क्या अच्छी होती है? मृदुता। स्वरदा,
व्यवहारे ऋजुता विधिया। स्वर्धा व्यवहारे ऋजुता विधेयता, हमेशा व्यवहार में सरलता उचित है। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेयता, कब व्यवहार में सरलता उचित है? तो स्वर्धा। मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत करुत। मंजूषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे दे रखा है तथा, न, कदाचन, सदा, च और अपि। क्या वाला है? भक्त। क्या आएगा? भक्त सदा ईश्वर स्मृति, भक्त सदा ईश्वर का स्मरण करते हैं। सत्य वक्त्यम, सत्य असत्य न वक्त्यम, असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रिय सत्य वदेत, प्रिय सत्य वदेत, प्रिय च सत्य वदेत, प्रिय च सत्य वदेत, प्रिय और सत्य बोलो। लता मेधा तथा लता विद्यालय गच्छत, लता तथा मेधा विद्यालय जाती है। अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हो? महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी अहिंसा नहीं छोड़ी। तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करने और लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।